शादियों में और दावतों में बेहतरीन सी डिश जो सर्व की जाती है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है वो धुआं दही चिकन है। यानी कि स्मोकी चिकन, योगर्ट चिकन, इसके बहुत सारे नाम हैं। बहुत बेहतरीन सी डिश पक के तैयार होती है। आज मैंने इसी का ही इंतखाब किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सबसे पहले एक पैन में 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, सूखी हुई लाल मिर्च जो रेड हो जाती हैं, 1 चम्मच काली मिर्च और 2 छोटी इलायची ली हैं, 4 लौंगे ले ली हैं, एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का लिया है और एक छोटा टुकड़ा जवत्ती का लिया है। इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। इनका हमें एक बारीक पाउडर सा बना लेना है। ये मसाला धुआं दही गोश्त में जाकर उसका लुत्फ़ दोबाला कर देगा। एक पैन में 1/4 कप ऑयल डालेंगे। उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो इसको मसाले के साथ पीस भी सकते हैं। 700 ग्राम चिकन यानी कि 3 पाव चिकन को इसमें डाल के हमें अच्छी तरह से उस वक्त तक भूनना है जब तक इसकी रंगत ना चेंज हो जाए। जैसे इसकी रंगत चेंज होती है मैं इसमें चौथाई चम्मच हल्दी का डाल दूँगी, आधा चम्मच लाल मिर्च का डाल दूँगी। लाल मिर्च का इस्तेमाल ज़रा सोच समझ के करना है क्योंकि काली मिर्च भी डाली है और हरी मिर्च भी डाली है। 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 3 टमाटरों की प्यूरी बना के इसमें डाल देंगे और इसमें वही वाला मसाला डाल देंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ग्राइंड करके रखा था। अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें 2 चम्मच के करीब दही डाल देंगे। यहाँ पे ज़्यादा दही नहीं जाने वाला है क्योंकि इसके गार्निशिंग में दही पड़ेगा। इस वजह से हम मसाले में दही थोड़ा कम मिक्स करेंगे। जो मैंने दही डाला है वो 2 चम्मच है। ये आधे कप के करीब मैंने बघारी हुई प्याज ली है जो कि बाज़ार से आ जाती है। टाइम बच जाता है इससे काफ़ी सारा। इसको भी मैं थोड़ा सा हाथों से मसल के इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो 3 बड़े प्याज ब्राउन करके, गोल्डन ब्राउन करके इसमें पीस के दही के साथ शामिल कर सकते हैं। अब जिस बाउल में हमने टमाटर की प्यूरी डाली थी उसी बाउल में आधा कप पानी लेके चिकन के ऊपर डाल देंगे और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके अब हमको इसे 25 से 30 मिनट तक पकाना है। 25 से 30 मिनट ढक्कन ढक के पकाएंगे जब तक ये गल ना जाए और चिकन सॉफ्ट ना हो जाए। 25 मिनट के बाद चिकन सॉफ्ट हो गई है, मसाला रच बस गया है और ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डालेंगे। जितनी भी तीखी आप पसंद करते हैं, ज़्यादा डालें या कम डालें। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इसको मज़ीद उस वक्त तक मिलाएंगे तब तक कि हरे धनिए और हरी मिर्चों की खुशबू ना आने लगे। 5 मिनट पकाने के बाद हम इनको एक खूबसूरत से बाउल में सर्व करेंगे। सर्व करने से पहले इसके मज़ीद कुछ प्रोसीजर है। सारी चिकन और सारा मसाला डिश में निकाल लेने के बाद मैं इसके ऊपर फेंटा हुआ दही डाल दूँगी। दही फेंटते वक्त मैंने उसमें थोड़ा सा नमक भी मिला लिया था। अब इस दही को पूरे मसाले पर अच्छी तरह से फैला देंगे। जब ये मसाला सारा दही से कवर हो जाएगा तो हम इसके ऊपर प्याज के लच्छे काट के इस तरह से सजा देंगे। जो हमने गोल गोल काट लिए हैं, पहले ही रख लिए थे। इस तरह से लच्छों से गार्निश करके इसके ऊपर हरी मिर्चें डाल देंगे अपनी पसंद के मुताबिक। ये ज़्यादा तीखी हरी मिर्चें नहीं हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देंगे गार्निशिंग के लिए। अब इसके ऊपर एक कटोरी रखेंगे और कटोरी के अंदर एक दहकता हुआ कोयला रख देंगे। कोयले के ऊपर 1 चमचा तेल या घी डाल के इसका 10 मिनट के लिए ढक्कन ढक देंगे ताकि ये जो स्मोक निकल रहा है कोयले से ये अच्छी तरह से डिश में रच बस जाए। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे, कोयले वाली कटोरी हटा देंगे और इसको सर्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।